है आगे चलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद एक साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आप लोगों को मेडिसिन देते हैं, सब कुछ देते हैं। मेरी आवाज़ हसन सिर्फ आपको क्लियर नहीं आ रही है, सबको क्लियर नहीं आ रही है? काइंडली मुझे बताते जाइएगा साथ साथ जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस। मैम लास्ट में हमें यह भी बता दीजिएगा कि इस फील्ड का फ्यूचर कौन सा है। जी जी जरूर, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। इस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, ये हो गया। तो अब हम स्टार्ट करें डिप्रेशन के। अब देखें, आपको कोई भी, अगर आप किसी चीज़ में जाते हैं ना, कोई भी वेबिनार आप लोग लेते हो, अगर आप वहाँ से कुछ नहीं ना सीखते, तो आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग वहाँ से सीख के आए। वो ये है कि उस वेबिनार का जो टॉपिक था उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने अब हमारा टॉपिक रखा है डिप्रेशन और उसका जो है क्योर, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से पता चलना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी किस्म की बीमारी है, मतलब इसको हम डिजीज नहीं कहते, ये डिसऑर्डर है। डिजीज एंड डिसऑर्डर में फर्क है, जिसमें आप क्या करते हो कि आपको सैडनेस फील होती है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है चीज़ों में, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नॉर्मल वे में परफॉर्म नहीं करते हो। ठीक है, आपका ध्यान नहीं रहता उन चीज़ों की तरफ। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे आपका एंगर हो गया, इरिटेशन हो गई, मतलब एक पर्सन को बार बार चीज़ों से इरिटेशन हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही उसने क्या करना है, डबल माइंडेड है, चीज़ों को कैसे लेके चले, ध्यान नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, इंटरेस्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं डिप्रेशन में। ठीक है, अब आप सब में से ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे एक सवाल रेज होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी दो डिफरेंट चीजें कहलाई जाती हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों में फर्क क्या है। मतलब मैंने अगर आपको डिप्रेशन बताया, डिप्रेशन में मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर कर दी हैं जो एंजाइटी के लिए भी लोग कहते हैं, तो इनमें फर्क क्या है। यहाँ पे अगर मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों को एक साथ लेके चलूँ, तो जो एंजाइटी होती है ना, उसमें आप अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होते हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे होगी, मेरे पास ये करने को है, ये मसला है, वो मसले हैं। लेकिन डिप्रेशन में आप अपनी जिंदगी के लिए परेशान नहीं होते हैं, आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं होता जिंदगी में। आप कहते हैं चलो ठीक है, खैर है खैर है, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एंग्जाइटी की अगर बात करें तो उसमें आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, आप बहुत इतना परेशान होते हैं, आपको नींद नहीं आती है। लेकिन डिप्रेशन में देखा जाए तो उसमें क्या है कि आप हर वक्त सोई रहते हैं, आप बहुत ज्यादा सोए रहते हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं होती, उसके अलावा जिंदगी में कोई भी चीज चल रही है उसकी परवाह नहीं है। फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपकी एनर्जी लेवल भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपको परवाह ही नहीं है किसी चीज की, होपलेसनेस है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको परवाह ही नहीं है। लेकिन एग्जाइटी में ऐसा नहीं होता। एग्जाइटी में आप लोग क्या करते हैं, आप कॉन्स्टेंट वरी करते हैं किसी चीज के बारे में। अगर आपको डर लगता है, आप अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, आप कहते हैं अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसको एग्जाइटी कहते हैं। बहुत ज्यादा सोचने में और बिल्कुल ही ना सोचने में अपनी जिंदगी के बारे में दो डिफरेंट चीजें। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ सिम्टम्स को, जिनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर किसी को एग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक इंसान को एग्जाइटी या डिप्रेशन है। सबसे पहली बात तो यह है कि उदासी छाई रहेगी उसके चेहरे पे हर वक्त, या होपलेसनेस होगी। दूसरा ये होगा कि उसका जो टेम्पर है ना वो बहुत लूज होगा या बैड होगा। कैसा होगा कि हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ रहा होगा, चीजें पड़ी हैं उसको देख के गुस्सा आ रहा है, हर चीज पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ये है कि जो आपको ना जो आप वैसे जो है ना मूड या इन चीजों में देख के पता चला सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो है ना, जो भी ऐसा पर्सन है उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हार्ट बीट जब तेज होगी तो उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है ना, उसकी जो ब्लड फ्लो है ना वो वैसे नहीं रहता, हाथ शेक करना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद शिवरिंग शुरू हो जाती है, फटीग शुरू हो जाती है। यानी ये सारी जो चीजें ना आपको शुरू हो जाती हैं एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को। और इसमें क्या चीज होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। जब हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो आपका कभी सर पे हाथ लगाए तो वो जो है ना, सर गर्म होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स।
ठीक है, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो मतलब आप अगर देखें आप एकदम से टेंशन में तो आपको भी ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। कुछ ऐसे हैवी वाले सिम्टम्स हैं जो ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि एक पर्सन शदीद डिप्रेशन में मुब्तला है, जिसमें से ये चीज़ आता है कि आपको कभी कभी झटके लगना शुरू हो जाते हैं बैठे बैठे, आप फेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको स्वेट पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक दो टाइप्स के पैनिक अटैक्स होते हैं, एक होता है माइल्ड पैनिक अटैक या साइलेंट पैनिक अटैक, दूसरा होता है हमारे पास स्वेयर पैनिक अटैक। अब इसमें क्या होता है जी, हमारे पास जो माइल्ड होता है वो बैठे बैठे भी आपको आ सकते हैं, आपके ऐसे हाथ पर ठंडे पड़ रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, आपकी बॉडी में पेन हो रही है, आप मतलब ऐसे आगे पीछे चल रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे क्या करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, सब कुछ आपके साथ हो रहा है। लेकिन जो हैवी पैनिक अटैक्स होते हैं ना, वो बाकायदा तौर पर उनका पता चलता है कि वो हैवी है। कैसे हैवी होते हैं कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या आप बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, या आपको जर्क्स लगना शुरू हो जाते हैं, या मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैवी पैनिक अटैक्स को करती हैं कि इस बंदे को हैवी पैनिक अटैक आए। यहाँ तक कोई इशू या किसी ने कोई बात पूछनी हो तो आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। दैट्स ग्रेट, आई थिंक यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है। तो अब आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है, मतलब आप लोगों को जिस चीज़ की मैंने समझाया, वो सबसे पहले ये है कि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी दोनों में फ़र्क क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ तक अगर आप अपनी आइज क्लोज करें और अपने माइंड में देखें कि आप लोगों को क्या क्या समझ आया, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद है एक हमारे पास है रीज़न, वाई डिप्रेशन, वाई मतलब अगर आप इस दुनिया में देखें ना तो बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब अब ये चीज़ कही जाती है कि 1 out of 10% जो है हमारे पास कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्री है ना, उसमें 1 out of 5 ऐसे पर्सन होते हैं, मतलब हर 5% में से एक ऐसा पर्सन होगा जो डिप्रेशन या एग्जाइटी का शिकार होता है। इसका रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे जो रीज़न है वो मेरे पास ये है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को फैमिली प्रॉब्लम होता है, या एजुकेशन प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें फैमिली में अगर बात करें शादी के इश्यूज आ जाते हैं या कुछ और आ जाते हैं, बहन भाई के इशू, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। एजुकेशन में बात करें तो अच्छे नंबर ना आना या अपनी वो फील्ड ना चूज़ करना जो उन्होंने चूज़ करनी हो, या ये सब कुछ, तब दिल हार बैठना। उसके बाद है टू मच वरिंग और कॉन्स्टेंट थिंकिंग। अब ज़्यादा सोचना, मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान होना या बार बार सोचना, दो डिफरेंट चीज़ें। ये कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बॉल पेन है ना, मैं इसको देख रही हूँ कि यार ये बॉल पेन ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, ये फेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट थिंकिंग में मैं वही चीज़ बार 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 सोचती रहूँगी। टू मच वरिंग में मैं हो सकता है इस बॉल पेन के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी मैंने इसके कलर के बारे में सोचा है, नेक्स्ट टाइम मैं इसके प्राइस के बारे में सोचूंगी। कॉन्स्टेंट थिंकिंग में मैं एक ही चीज़ को बार 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 सोचती रहूँगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ सोशल फैक्टर्स आते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वही बात है ना कि आपने हद से ज़्यादा पर्दा किया तो लोग कहेंगे कि इतने भी पर्दादारी की क्या ज़रूरत है, और बिल्कुल ही पर्दा ना किया हो तो फिर वो यही कहेंगे कि अब ये क्या ज़रूरत है ऐसे करने की, हम अच्छे लोग हैं, ये सब कुछ, तो पर्दा भी करना चाहिए सब, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी आप लोगों के जो है ना माइंड को बहुत इफेक्ट करता है। देखिए साउंड पोल्यूशन, अगर मैं एकदम से कोई लाउड म्यूजिक लगा दूँ आपके सामने, ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ, इट विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू। और अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रहे ना तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादातर पोल्यूशन और ये जो सोशल फैक्टर्स है ना, ये इफेक्ट करते हैं। पोल्यूशन में ना सिर्फ ये वाला पोल्यूशन आता है, दूसरा अगर एयर पोल्यूशन हो, स्मोक हो, वो आपका आइज को अफेक्ट करेगी, आपको जुकाम लगेगा, बुखार हो जाएगा, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपको। अगर आप उसके अलावा आपके पास किसी भी किस्म का प्रेशर हो, आपके ऊपर क्रुएलिटी होती हो या ब्रूटैलिटी होती हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 1 out of 3 जो वुमेन है वो मारपीट का शिकार है, और ये सारी चीज़ें वुमेन को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। ना सिर्फ वुमेन को, बच्चों को भी ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं।
यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए, सिम्टम्स भी पढ़ लिए, रीजंस भी पढ़ लिए, देख लिया डिप्रेशन है क्या, सब कुछ है क्या। अब इसके बाद चलिए आपको पता चल गया कि आप में से किस किस को ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब आपके आसपास या किसी को है। तो अब बात आती है कि अब हम इन चीज़ों को क्योर कैसे करें। ठीक है, मतलब अगर हम क्योरिंग की बात करें तो अब आपने इन चीज़ों को बहुत एहतियात से सुनना है। हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। सो जब आप प्रॉब्लम है ही ओवर थिंकिंग, ओवर वरीइंग, सो सबसे पहली चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वरी को ख़त्म करना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप वरीइंग। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या है कि जब आप ज़्यादा सोचो, आपको भूख नहीं लग रही है, तो वो क्या करेगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। सो अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, टेक हेल्दी एंड गुड डाइट्स। जब आप एक पर्सन कुछ चीज़ों को स्टॉप कर देता है, उसके बारे में सोचना ही ख़त्म कर देता है, उसकी जगह अपना माइंड किसी फ्रेश जगह लगाता है, कुछ अच्छी डाइट लेता है, सब कुछ लेता है, तो ऑलरेडी उसका बहुत सारा जो है ना मूड बेहतर हो जाता है। वो हार्मोन्स पे बैलेंस पा लेता है, मतलब उसके ऊपर जो है ना कह सकते हैं कि आप डोमिनेंट आ जाता है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है कि अगर इन 2 स्टेप से आपका ये चीज़ क्योर नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की भी 2 फॉर्म्स आती हैं। एक होती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, अब यहाँ पे मानूर, आई थिंक आपने एक बात की है कि चॉकलेट के बारे में, लेट मी चेक इट। चॉकलेट रिड्यूस डिप्रेशन टाइप फीलिंग। चॉकलेट वाकई रिड्यूस करती है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, चॉकलेट हैज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी, स्पेशली ऑन द फीमेल्स। ठीक है, माना कि जो चॉकलेट है वो आपकी जो हार्ट है, उसकी जो वॉल्स है, उनको क्लॉग नहीं होने देता, ये बात है, लेकिन चॉकलेट स्टमक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप चॉकलेट किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट में एक कॉफ़ी की फॉर्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोकोआ से वहाँ से चॉकलेट कॉफ़ी सब कुछ आते हैं, इनमें कैफीन होती है, ये आपकी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। एंड टू मच समथिंग इज़ वेरी बैड, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना, क्योंकि मैं ये ऐसे काम खुद कर चुकी हूँ। मैं चॉकलेट्स बहुत खाती थी जब मुझे किसी चीज़ की स्ट्रेस होता था या कुछ होता था, तो वक्ती तौर पे हो जाता है हसन, टी एंड कॉफ़ी से वक्ती तौर पे वाकई हो जाता है। लेकिन आप, मैंने जैसे अभी बताया ना कि आप ज़्यादा वो लेते हो, क्या कहते हैं, उसमें कैफीन होती है, वो आप इनटेक करते हो, तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, यस, छोटी एज में भी एग्जाइटी एंड डिप्रेशन होता है, उनको टीनेज डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, या बहुत सारे जो है ना आप चाइल्ड डिप्रेशन कह सकते हैं, वो बहुत सारी वजूहत की वजह से होता है। इसके बारे में भी जो है ना, जब हमारा सेकंड सेशन आएगा ना, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगी। ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हमने बात करनी है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इंक्रीज एपिटाइट, बहुत सारी रीजंस होती हैं। ज़्यादातर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जो है ना आपके एपिटाइट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी गट रिलेटेड प्रॉब्लम काज करती है और डिप्रेशन एपिटाइट प्रॉब्लम काज करती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हर बार आपका जो है ना डिक्रीज हो, ज़्यादातर इंक्रीज भी हो जाती है। परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में भी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके, अब जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसको देखते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सवाल जवाब मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज होती है और दूसरा मेंटल एक्सरसाइज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज में आपकी योगा, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज होती है ना, उसमें ब्रेन एक्सरसाइजेज, जैसे आप डीप ब्रेथ्स लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास उसमें आती है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्योर इज मेडिटेशन। ठीक है, मेडिकेशन, सॉरी, मेडिकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे पेरेक्सिल हो गया, सीटानी हो गया, सिप्रोलैक्स हो गया, ज़ोलॉफ्ट हो गया। ये सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो नॉर्मली हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ज़ोलॉफ्ट ज़्यादा प्रेफर की जाती है या सिप्रोलैक्स ज़्यादा प्रेफर की जाती है। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने अगर यहाँ पे मेडिसिन डाली है, आई डोंट वांट कि आप लोग जाएं नेट पे देखें और ये मेडिसिन लेना शुरू कर दें। मेडिकेशंस लास्ट स्टेप है। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन ले सकते हो, वरना इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू।
अच्छा, उसके बाद 2 टाइप की अगर हमने जैसे एक्सरसाइजेज़ की भी बात कर ली है, एक हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज़ है, एक ब्रेन एक्सरसाइज़ है। तो यहाँ पे सवाल है कि ब्रेन एंड फिज़िकल एक्सरसाइज़ को देखिए, एंग्जाइटी 2 वे से आपको डिस्टर्ब करती है। एक आपको फिज़िकली डिस्टर्ब करती है, एक आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है। जो चीज़ इमोशनली डिस्टर्ब करती है, वो आपको फटीग कॉज़ करती है, पैनिक अटैक कॉज़ करती है, पुअर कंसंट्रेशंस कॉज़ करती है, मतलब आपका ध्यान नहीं होता, स्लीपलेसनेस कॉज़ करती है, डिस्टर्बेंस कॉज़ करती है। लेकिन जो चीज़ आपको फिज़िकली इफ़ेक्ट करेगी ना, जो फिज़िकल फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, वो चेस्ट पेन आता है, हेडेक आता है, शिवरिंग आता है, डायरिया आता है, स्वेटिंग आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब हमारे पास आती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ आती है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आपको अगर एक फिजिकल एंग्जाइटी हो रही है, अब मैं आपको ये तो नहीं ना कह सकती कि आप ब्रेन एक्सरसाइज करना शुरू हो जाओ, या आपको ब्रेन में कोई मसला है, आप फटीग है, या ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि आप जाएं जाके और एक्सरसाइजेज करना शुरू हो जाए, ये बात तो गलत है ना। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि आपने, वो कहते हैं ना कि प्रॉपर डायरेक्शन में उस चीज़ को लेके चलना है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, यहाँ तक बात हो गई खत्म। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो हमने है ना टॉपिक अपना क्लियर कर दिया। सेकंड थिंग जो है वो है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद रिजल्ट होगा जिसमें आप लोगों की थोड़ी सी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, कि वो इंक्लूडिंग के इस साइकोलॉजी या साइकेट्री का फ्यूचर क्या इफेक्ट है, और बाकी काउंसलिंग की क्या क्या जरूरत है। अब आप सब लोग काइंडली अपने माइक्स अनम्यूट कर लें, वन बाय वन लेके जो जो सवालात हैं वो मुझसे आराम से पूछें, एंड आई एम हियर टू आंसर यू दैट ऑल। तब तक जो आप लोगों ने इनबॉक्स में सवाल देखे लिखे हैं, मैं उनको एक दफा देख लूं। ज्यादा सोचना कैसे कम करें। अच्छा, यहाँ पे उमर बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अब आपका अपना हाथ है, आप बैठे हुए हैं और स्क्रीन है, आप मुझे कहते हैं कि मेरा इस स्क्रीन से हाथ बाहर आया है और इसने आके ना आपको जो है ना आपके कान मरोड़ा या कुछ ऐसा वैसा किया और वो पीछे चला गया। मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ पे। क्यों नहीं है आपका कंट्रोल? यहाँ पे ये सवाल आता है ना कि आपका आपके हाथ पे क्यों कंट्रोल नहीं है। सेम विद द केस ऑफ योर माइंड, ये माइंड आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है, आप पूरे दिन अगर सोचते रहते हैं ना तो आप पूरे दिन ना सोचें, पूरे दिन में एक टाइम बनाएं। हमारे ये प्रॉफिट्स में ना मतलब प्रॉफिट की जो कहावतें हैं उन सब में है, एक वहां पे ना किसी ने ये चीज बोली थी कि मैं पूरा दिन सोचता रहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उसको जवाब ये मिला था कि आप जो है ना एक टाइम बना ले, एक टाइम ड्यूरेशन बना ले, जैसे मगरिब से लेके इशा तक है ना, उसमें आपको ये एक ऐसा टाइम रखें कि आपने सारी सोचनी, जो जो चीजें सोचनी है ना वो आपने सिर्फ उस टाइम में सोचनी है। बेहतर जो टाइम है ना वो मगरिब और असर के दरमियान में, असर और मगरिब के दरमियान में, उसमें सिर्फ सोचा करें। ठीक है, और सोचने के बाद क्या करना है आपने, उस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू हो जाना। अगर आप फजर के वक्त सोचते हैं तो आप कहें नहीं अभी मैंने नहीं सोचना, मैंने असर और मगरिब में जो अपने लिए स्पेसिफिकली टाइम रखा ना मैं उसमें सोचूंगा। रात को सोच रहे हैं तो फिर सोचे नहीं अभी मैं नहीं सोचूंगा, मैं उस टाइम में सोचूंगा। और अगर आप 1 घंटा सेट करते हैं ना, 1 आवर सेट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको 45 मिनट्स कर दें। 45 मिनट्स के बाद उसको आप 30 मिनट्स कर दें, फिर 25 कर दें, फिर 15 कर दें। तो ऐसा ऐसा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो चीज़ें है ना वो कम हो जाएंगी। अच्छा, देखिए ये बात आपने सही की है सना कि ये डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन में यही चीज़ होती है ना कि आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर किसी से बात नहीं करते और आप शेयर नहीं करते हो तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे हल नहीं होती, स्पेशली जो आपकी मेंटेलिटी है इन चीज़ों से रिलेटेड होती है ना, वो आपको हमेशा लोगों को पहचान के, लोगों से बात करके, लोगों से शेयर करके, ठीक है, अपने माइंड में रखे बगैर लोगों से शेयर करके ये चीज़ें जो है ना बाहर निकलती हैं और फिर इन चीज़ों का क्योर होता है। वो कहते हैं ना कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, या किसी को बातें बताने से, किसी से शेयर करने से एक अच्छा सजेशन मिल जाता है। सो फॉलो दीज थिंग। मुझे एंजाइटी हो रही है। मैम आइए क्वेश्चन। जी जी। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टडी कर रहे होते हैं तो ऐसी कोई चीज होती है जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, हम स्टडी नहीं कर, तो हम उस चीज को कैसे क्योर करें? पहली चीज ये है कि आप देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपना माहौल चेंज करें। आप अगर किसी और माहौल में जाते हैं वहां पे ये चीजें नहीं होती हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना माहौल नहीं चेंज कर सकते
तो आपने बिल्कुल कहते नहीं है कि इसकी परवाह नहीं करनी, इन चीज़ों के बारे में लापरवाह हो जाना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको ना अपनी लाइफ से छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, मैं हॉस्टल आई हूँ, ठीक है। मैं फिल्म वक्त घर में होती थी, मैं अपने रूम में होती थी, लाइट ऑफ, पंखा फुल स्पीड में, इतनी कोई बिल्कुल आवाज़ नहीं। इवन जो घड़ी की टिक टिक है ना, कभी कभी सर्दियों में मुझे वो भी नहीं सोने देती थी। मैं मतलब इतनी चूजी थी। लेकिन मैं हॉस्टल में गई हूँ, अब मेरे एक कमरे में 5 लोग हैं, हम 5 पीपल, हम जो है ना वहाँ पे रह रहे हैं, 5 गर्ल्स जो है वहाँ पे रह रहे हैं। अब मैं अपना माहौल नहीं चेंज कर सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को उस माहौल का यूज टू बनाया। आवाजें आ रही हैं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त हो रहा, बाहर जाओ, वो गुस्सा किसी और चीज पे निकालो, अपनी आदत बनाए। बुक रीडिंग, जैसे बुक रीडिंग है, आप अपना गुस्सा उस पर निकाल दो, ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो जाओ, ये आपको एक एग्जॉस्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करने से जो है ना आपकी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इकरा ने सवाल किया था कि नींद बहुत आती है डिप्रेशन की मेडिसिन से। देखिए, कोई चीज़ है वो आपके माइंड को पंप कर रही है पीछे से कि आपने ठीक होना, ठीक होना, ठीक होना। जब कोई चीज़ आपके माइंड को पीछे से पंप करेगी, ऑब्वियसली सी बात, आप सुकून में जाएंगे, और जब आप सुकून में जाएंगे आपको नींद आएगी। लेकिन इसका ना आपने एक काम करना है, अपनी नींद प्रॉपर रखनी है। नींद कैसे प्रॉपर रखनी है कि आप रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है ना, मतलब आप रात को बहुत लेट सोती हैं और सुबह बहुत लेट उठती हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक मेडिसिन होती है, उसका नाम है सोमनो, ठीक है। ये मेडिसिन आप बेशक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछें। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन। वरना बाकी आपको ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। और जो लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं वो उसमें है, क्या कह सकते हैं कि मेडिकेशन पे हैं। मेरी एक बात याद रखें, आपने अपनी मेडिकेशन पूरी करनी है। मेडिकेशन ये नहीं है कि अगर आपको डिप्रेशन नहीं फील होता आप उस मेडिकेशन को बंद कर दो। उसमें 5 to 8 मंथ्स ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाते हैं, तो आपने उन मेडिकेशन को जारी रखना है, लेकिन उसकी अमाउंट कम हो जाती है। ये हो गया। और ओके, मेरा क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। ओके। अच्छा, बैड हैबिट से अगर हम लोग कैसे जो है पीछे हट सकते हैं, 2 चीजें हैं यहाँ पे भी। या तो आप अच्छी आदतों को प्रेफर करना शुरू कर दें, या आप बुरी आदत को बुरे मान लें। ये बात है ना कि अगर आप कोई गुनाह करते हो ना, कोई गलती करते हो, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि आप उस गुनाह को मानते हो कि वो गुनाह है। दूसरा ये है कि आप क्या करते हो कि आप उसको जो है ना अपने ऊपर गिल्टी फील करते हो कि या अल्लाह मैंने गुनाह की, मेरे से गलत हो गया, ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दे। दूसरी बात है कि आप फॉरगिवनेस मांगते हो। तीसरी ये होती है कि आप अस्तगफिरुल्लाह करते हो एज मच एज यू कैन, ठीक है। चौथा पे ये होता है कि आप दोबारा एम करते हो कि वो जो सिन है ना, वो चीज है, वो गुनाह दोबारा नहीं करोगे। 5वीं पे आप फिर क्या करते हो कि अपनी जो कुछ चैरिटी देते हो या कुछ सदका वगैरह देते हो, जो आपको मतलब उसके गुनाह को न्यूट्रलाइज कर सके। एंड सेम लाइक विद दीज बैड हैबिट्स, उसमें क्या करोगे कि आप सबसे पहले ये चीज सोचोगे कि ये गलत है। जब ये चीज गलत है, उस चीज को मानोगे और उसको गिल्टी फील करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि फिर ये चीज आप अपने माइंड में बिठाओगे कि मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगा, ये जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये हराम है, मुझे मेरा नफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा रब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीजें आती हैं कि आप उसकी जगह कुछ अच्छे डीड करते हो, आपसे जो गुनाह हो चुके हैं या आपकी बुरी आदतें हैं, आप उन पे सदका देते हो और कुछ पढ़ते हो कि या अल्लाह ये बेहतर कर दे, दुआएं करते हो, ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें जो है ना बेहतरीन हो जाता है। हेडेक भी डिप्रेशन की वजह है। इट्स नॉट द रीजन ऑफ डिप्रेशन, इट इज ड्यू टू डिप्रेशन। क्योंकि अगर आपके सर में बार बार दर्द होती तो आपको डिप्रेशन ये नहीं है कि लाजमी हो, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है तो आपके सर में बार बार दर्द हो सकती है। यस, हैंड वाइब्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी कॉज होती है इससे। इसलिए आपने क्या करना है कि आप अपने आप को कहीं किसी जगह पे बैठ जाएं, डीप ब्रेथ्स लें, ठीक है, सुकून करें। और मतलब डीप ब्रेथ्स कैसे लेते हैं, अब मैं आप लोगों को जो है ना सबको एक टिप दे रही हूँ, इस डीप ब्रेथ्स कैसे लेते हैं। आप लोगों ने सांस सबसे पहले इनहेल करनी है और उसको पेट में लेके जाना है, नॉट इन योर लंग्स। जब आप लंग्स में लेके जाते हो ना तो वो एक फाइट टू फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है आपकी बॉडी का, कि अब लड़ने की कोई पारी आ रही है, आपके हैंड्स ज्यादा शिवर करेंगे, इसलिए उसको पेट में लेके जाना है। उसको 3 से 4 सेकंड रखना है, फिर मुंह के जरिए बाहर निकालना है, नाक के जरिए इनहेल और मुंह के जरिए एक्सहेल। ये बेसिकली बेस्ट तरीका होता है जो आपको किसी भी पैनिक अटैक से बचा सकता है।
I don't know what I don't feel offended. I don't serve benefit. This is due to short of India. देखिए इकरा, आपने सवाल किया, ठीक है, आपको एग्जाइटी है, ये जिंदगी का हिस्सा है। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू कि ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, आपकी जिंदगी है ना, जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे बड़े होने प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, बट यू हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम्स। आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप उन प्रॉब्लम्स को डील कर सकती हैं। जब आप बचपन में थी, छोटी बच्ची थी, कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, डील करती थी ना आप, आपका मूड खराब नहीं होता था। देन व्हाई नाउ अब क्यों मूड खराब हो रहा है? यू हैव टू डील विद दैट, ठीक है, यू कैन डू दिस। ये चीज आपने जो है ना याद रखनी है। चाइल्ड साइकोलॉजी से है, लेकिन अगर एक बच्चा अपनी छोटी उम्र में इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, जिन बातों में क्राइम से इमोशनल। अच्छा देखिए मानूर, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं देती चाइल्ड को। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गए, ऐसी चीज हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की अपीयरेंस भी मैटर कर रही होती है। दूसरा ये होता है कि आपके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, इमोशनली एक्सप्रेस करना, वो एक पर्सन की अपनी कैपेसिटी पे भी होता है, बच्चों की अपनी कैपेसिटी पे भी होता है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको बेशक जो है ना किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से एक दफा कंसल्ट कर लेना चाहिए, इट विल बी बेटर। बाकी ये है कि अगर वो गुस्सा हो रही है, उसकी एपिटाइट का भी ख्याल रखें। बच्चों की अगर हम एपिटाइट का ख्याल ना रखें तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखते हैं। बेहतर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी सना, यही बात है कि ये सारी चीजें, ये जो आपने बताया हैंड शिपिंग, ये सब कुछ, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें होती हैं। अब मुझे वो बताइएगा, जो मैंने एक सवाल लेना था वॉइस नोट में, मुझे काइंडली बताइएगा। इसने मुझसे सवाल करना था, मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करिएगा। जी जी मेरा सवाल है। तो जो आप बता रहे थे, पहला सबसे पहले जो फैक्टर्स आपने बताए और साथ में जो एक्सेप्टेंस बताए आपने, तो लाइक क्या ये एज फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है फैक्टर्स में? लाइक जिस तरह हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में आसपास जो बूढ़े लोग होते हैं, एजड होते हैं, या हमारी अपनी फैमिली में दादा हो गए, दादी हो गए, जो एजड लोग होते हैं, तो उनको ये एक्सेप्टेंस काफी उनमें से दिखने आती है। जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, हर वक्त चिड़चिड़ापन उनमें देखा जाता है, छोटी छोटी चीजों को देख के वो कहते हैं ये क्यों पड़ी हुई, इस तरह क्यों पड़ी हुई, लाइक हर वक्त गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो और यंगस्टर में ये चीजें नहीं होती। तो क्या ये फैक्टर जरूरी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज, बूढ़े लोगों को ज्यादा ये एक्सपोज करती है या पैदा करती है डिप्रेशन या एंजाइटी? तो ये फैक्टर हो सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं अब आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ यहाँ पे। काइंडली मुझे अपना नेम बताइएगा। फैजान अहमद। अच्छा फैजान, मेरी बात सुने, हार्मोन्स का नाम आपने सुना है ना? जी जी। बेसिकली डिप्रेशन हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज। जब हम लोग मिच्योर हो रहे होते हैं ना, हमारे अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। टीनेज डिप्रेशन तब होता है, और ऐसे ही बुजुर्गों के साथ होता है। फीमेल्स की अगर बात करें तो उनमें मेनोपॉज और ये सारी चीजें आती हैं, इस वजह से जो है ना उनको अफेक्ट होता है ज्यादा। मेल्स की बात करें तो देखिए उनका एक लाइफ का सर्कल चेंज होता है। पहले वो कफील थे किसी घर के, आहिस्ता आहिस्ता वो उस घर के कफील नहीं रहते, वो डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। एक पर्सन अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो मुझे खुद बताएं कि आपको ये चीजें फील होंगी कि नहीं होंगी। हार्मोन्स बदलते हैं इंसान के, और यही वजह है, साइंस कहती है कि जो सबसे पहला पर्सन है ना जिसपे डिप्रेशन अटैक करता है, एंजाइटी अटैक करता है, वो हमारे बुजुर्ग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट मुझसे सवाल क्या था, काजल ने, हेडेक होता है, अच्छा हेडेक होता है तो मैं आपको जो है ना एक यहाँ पे सजेशन दूंगी, आप ना इंटरनेट से सर्च करें प्रेशर पॉइंट्स। आपकी जो माइंड के प्रेशर, सर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, अब ये कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स आते हैं, जो आपकी दोनों आंखें हैं, जो भवें जिनको हम कहते हैं आईब्रोज, इसके दरमियान में जो है एक पॉइंट ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कान के पीछे हो गया, आपके जो लिप्स हैं इनके बिल्कुल साइड पे हो गया। ये आप जो है ना काइंडली इंटरनेट से सर्च करेगा, आपको पिक्चर में समझ आएगा। मैं अगर आपको बता भी दूं तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको कंटिन्यूसली हेडेक होता है ना, तो आप इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाया करें, ठीक है। यहाँ तक ये बात होगी। ओके दूसरी बात यह है कि आपने मतलब कहा है कि आपको खून और इन सारी चीज़ों के जो है ना ड्रीम्स आते हैं। देखिए जब आप एक पर्सन 24/7 एक ही चीज़ सोचता रहेगा तो उसको ख्वाब में भी वही आएगा।
आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। आप उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ते हैं, वो आपके ड्रीम्स में आना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा खामोश ना रहा करें। आई नो कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आप क्या किया करें कि अपनी बातें लॉयल पर्सन्स के साथ शेयर किया करें, और ज़्यादा लोग होना उससे बेहतर है कि आपके पास कुछ लोग हों लेकिन लॉयल हों। सवेरा, उसके बाद आपने क्या करें? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड मानूर, मैं आपसे सवाल लेती हूँ। सवेरा, आपने ये चीज़ कही कि डिप्रेशन वाली मेडिसिन लेनी चाहिए। नो, इट्स नॉट राइट। देखिए, डिप्रेशन और स्लीपिंग पिल्स में फ़र्क है। स्लीपिंग पिल्स आपको जो है सुलाती हैं, डिप्रेशन वाली जो पिल्स हैं वो आपके पीछे माइंड में जो है ना अल्टर करती हैं कि आपने स्ट्रेस कम लेना है। ये चीज़ है। आप हसन अली, आपके सर में जो माइग्रेन होता है आप उसके लिए भी यही करें, आप प्रेशर पॉइंट्स को दबाएं, ठीक है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मानूर, काइंडली मुझे अब आप अपना सवाल बताइएगा। यस मैम, मेरा सवाल ये है कि मोस्टली जो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिहाज से कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने ना इमोशन एक्सप्रेस सही तरह नहीं करते होते हैं। लाइक जहाँ पर उन्होंने उनको पता हो मतलब रोना या फिर गिल्ट फील करना होता है वो उस पर हंस रहे होते हैं। तो मोस्टली तो ये इस चीज़ को कैसे हल किया जाए? अच्छा मानूर, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था। अगर ये नॉर्मल आपको फील हो रहा ना, मतलब उस बच्चे की कुछ तो ऐसा होता है जो मजाक मजाक में हंस रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अगर आपको फील होता है कि ये नॉर्मल है देन इट्स ओके, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बच्चा एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल कि किसी की डेथ होगी और वो हंस रहा है, देन कंसर्न विद द डॉक्टर। जो चिल्ड्रन के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनसे आप जाके ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जाके कंसल्ट करें। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है तो उसको कैसे क्योर करना है? अपना बिहेवियर चेंज करें। अगर आपका वो बच्चा है, आप जो है ना उसके साथ वही काम करें। अगर आपको चोट लगी है तो आप थोड़ी जो है ना रोने की एक्टिंग करें। अगर आपको पेन है तो आप पेन की एक्टिंग करें, ठीक है। ऐसी चीजों को बच्चे को एक्सप्रेस करें, वो पिक करेगा इन सारी चीजों को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, लेकिन पेरेंट्स का रवैया बदलने से उनके बच्चों का भी रवैया बदलता है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। वेलकम। मरियम जावेद, मेरी एक बात याद रखिएगा, डिप्रेशन की मेडिसिन कभी एक साथ ली नहीं जाती और कभी एक साथ छोड़ी नहीं जाती। एकदम से ली नहीं जाती, एकदम से छोड़ी नहीं जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज बढ़ाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी डोज कम की जाती है। एंड सेम विद दीज थिंग कि आप लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लेना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। अगर आहिस्ता आहिस्ता नहीं छोड़ते तो आपको ये इफेक्ट करेगा, फिजिकली इफेक्ट होगा, जग्स लगना शुरू हो जाएंगे, झटके लगना शुरू हो जाएंगे, या डिप्रेशन दोबारा वापस आ सकता है। अच्छा अकील, अगर आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, स्टे काम। आप सबसे पहले अपने माइंड को बताएं इट्स ऑल ओके, मैं एक पर्सन हूँ, मुझे बहुत कैपेसिटी है, मैंने चीज़ों को बर्दाश्त करना है। अपनी बर्दाश्त की कैपेसिटी जो है ना इंक्रीज करें। इंटरनेट से बहुत सारी साइट्स आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। अगर मेरे पास आज ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको वो सारी एक्सरसाइजेज बताती, लेकिन मेरे पास अभी टाइम कम है, तो मैं अभी जो है ना आप लोगों को जो है इसके बारे में जो है ना सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, और उसके जो है ना काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें जो है ना शॉर्ट एक्सप्लेन कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे बात है, जी अकील बताइएगा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, बार बार इग्नोर करना, ये भी किसी शख्स का बार बार इग्नोर करना भी डिप्रेशन में आ जाता है। और दूसरा सवाल ये, एक फैमिली इश्यूज हैं, उनको सोल्व आउट कैसे किया जाए? हमारे यहाँ आपने जैसे बताया फैमिली इश्यूज की वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो डिप्रेशन से। देखिए, फैमिली इश्यूज को आप नहीं क्योर कर सकते। अगर कोई पर्सन है उसके पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती है, आप कैसे उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं? ये चीज़ है कि आप उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप उनको बिठा के समझा सकते हैं, आप उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जब वो अपने माँ बाप की तरफ, मतलब उनके अगर पेरेंट्स में आपस में फाइट होती है, वो उनकी तरफ से कहते नहीं है कि लापरवाह हो जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। द रीज़न इज दैट उन चीज़ों को स्ट्रेस नहीं लेते हैं। एंड यू हैव टू डू सेम विद दीज थिंग।
अगर कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में आपस में कोई इमोशनली जो है मसला है, तो आप उनकी काउंसलिंग करें, अपनी काउंसलिंग करें। लेकिन अगर कोई और मसला है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं पैसों का मामला है, इन सबको मामला है, तो उसमें सबसे बेहतरीन यही चीज़ आती है कि आप उससे लापरवाह हो जाए। उनको बेहतर कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो वो सोल्यूशन अप्लाई करें, नेक्स्ट पे कोई और सोल्यूशन अप्लाई करें, लेकिन लापरवाही ज़्यादा बेहतर होती है इन चीज़ों में। देखिए रबिया, यास्मीन, ऐसा होता है हमारे पास लोग आते हैं, लोगों आपके लिए अगर लोग इम्पोर्टेंट है ना, तो लाजमी नहीं है लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रही है ना, और हज़रत अली का कौल है ना कि अगर किसी को कोई चीज़ देते हो तो उसके शर से बचो, किसी की हेल्प करते हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला इंसान है लेकिन उसको स्नेक की तरह डील करें कि वो आपको डस भी सकता है लेकिन वो आपका साथ भी दे सकता है। 2 केसेस हैं, ठीक है। ओके, नींद नहीं आती है तो आप अपनी जो है ना स्लीप साइकिल चेक करें। सोमनो मैंने जैसे मेडिसिन का एक नाम बताया था, काइंडली आप उसको देखें, अपने डॉक्टर से चेकअप करें, उनको जाके बताएं कि ये बात है, तो शायद अगर वो आपको प्रेफर करता है तो ये आपको जो है ना मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। ओके, अब मुझे बताएं कोई और किसी का सवाल हो, क्योंकि आप लोग के चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन है मैंने सबके आंसर्स दे दिए। स्लीपिंग, आकाश 2 मिनट वेट करिएगा। स्लीपिंग मेडिसिन की बात करूं तो मैं खुद स्लीपिंग मेडिसिन प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है। स्लीपिंग मेडिसिन, अगर आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेना शुरू करते हो तो आप उसमें स्लीप की मतलब मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। अब तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों ने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देने मना कर दिया। और तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, अब जैसे मैंने आपको सोमनो को बताया था, क्योंकि मुझे ये मेडिसिन इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये स्लीपलेसनेस को क्योर करती है, ये एडिक्टिव नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है, ठीक है, मतलब उसको क्योर करने में हेल्प करता है। ये भी आपको जो है ना अब नॉर्मली नहीं मिलेगी। किसी डॉक्टर से स्पेशली कंसर्न करें इस मेडिसिन के बारे में और फिर लें। इससे बेहतर ये मतलब इसकी बेहतरी ये होगी कि आपको जो है ना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। आप बताएं, आकाश काइंडली बताइएगा अपना सवाल। जी मैम, कभी कभी हम अपने फ्यूचर को लेकर डिप्रेशन लेते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा है, हमें आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं आपको 4 हिंटें देती हूँ। नाउ लिसन टू मी आकाश। मैं आपको कहती हूँ कि आपने क्या करना है, एक घर है वो एक ईंट से तैयार हो जाएगा, जस्ट इमेजिन। दूसरा घर है दूसरी ईंट से तैयार हो जाएगा, तीसरा घर है तीसरी ईंट से तैयार होगा, चौथा घर है चौथी ईंट से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक सफर पे जाना है, एक जर्नी पे जाना है। आप वहां पे अगर मौसम अच्छा नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, तो आप एक ब्रिक यूज करके घर बना लीजिएगा। फिर आगे जाते हैं, कुछ मसला आता है, आपको रहना है, ब्रिक यूज करके घर बना लीजिएगा। थर्ड भी ऐसे, फोर्थ भी ऐसे। सो टेल मी, अगर वो जो 4 ब्रिक्स हैं, आप उसका बोझ अपने कंधे पे उठा के चलते हैं, बारिश आती है, मौसम इतना खराब हो जाता है, वो अपनी ब्रिक यूज काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप वो ब्रिक यूज नहीं करते, सो उस ब्रिक्स का क्या फायदा। चीजों को अपने टाइम पे अपनी जगह पे प्लेस करें, अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें इतना। आपका जो रिस्क है ना वो रब के हाथ में है, वो हम में से किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, वो आपके हाथ में भी नहीं है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो अभी की चीजें है ना, ठीक है, उनको ध्यान रखें। पास्ट को पास्ट में छोड़ दे, फ्यूचर को फ्यूचर में रहने दे। डोंट लेट योर पास्ट वर्सन योर फ्यूचर और अफेक्ट योर फ्यूचर, ठीक है। इस चीज का काइंडली ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मरियम, आपने एक सवाल किया था कि कभी आप खुश हो जाती हैं, कभी आप मतलब एकदम से परेशान हो जाती हैं। तो ये मूड स्विंग्स होते हैं, फीमेल्स में ज्यादातर मूड स्विंग्स होते हैं, ये हार्मोनल इशू होता है, बट इट्स ऑल नॉर्मल, ज्यादातर नॉर्मल है। जब आप परेशान हो, आप अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट किया करें, किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट किया करें, ज्यादा सोचा ना करें। थैंक यू सो मच बिस्वा, थैंक यू सो मच सना। और किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली मुझसे
पूछ लें, क्योंकि मैं अब लास्ट सेशन की तरफ जा रही हूँ, मैं इसको कंक्लूड करने लगी। मैम जी जी, मैम लाइक प्रेशर मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इफेक्टिवली? क्या चीज? प्रेशर मैनेजमेंट मैम। प्रेशर मैनेजमेंट, ओके लिसन टू मी। अगर एक चीज है ना, एक नट है, आप उसको कहीं लगाते हो, नट को टाइट नहीं करते हो, वो वाइब्रेट होता रहेगा, तो पूरी जिंदगी वहां पे पड़ा रहेगा, वो वाइब्रेट होता रहेगा, एंड यू आर दैट नट। अगर आप अपने आप को किसी अच्छी जगह पे फिक्स नहीं करते हो, आप वाइब्रेट होती रहेंगी पूरी जिंदगी। लेकिन आपने क्या करना है कि अपने आप को बैलेंस रखना है। वहां पे जो है ना, प्रेशर आप मेंटेन ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें, अपनी फिजिक्स को देखें, अपने एक्सरसाइजेस को देखें, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दें। फिर आप में क्या होगा कि आप में विल पावर आएगी। जब एक इंसान में विल पावर आती है ना, तो वो प्रेशर को डील कर लेता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, 17-18 घंटे ऑपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विल पावर होती है, उनकी कैपेसिटी होती है। आपकी विल पावर इंक्रीज हो सकती है, और आपकी पता है विल पावर कैसे इंक्रीज हो सकती है? आप माइंड गेम्स खेला करें, ठीक है, जो एक्सरसाइजेस होती है ना, उनको खेला करें, ठीक है, एक्सरसाइजेस किया करें। रुके, मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। उस चैनल में जो है ना, आपको समझ आएगी, वहां से जो है ना, आप एक्सरसाइजेस देख के सारे किया करें। साइटोगो, ठीक है, PSYCHTOGO, ये एक बहुत अच्छा चैनल है जो आपको माइंड गेम्स बताएगा रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आप वहां से देख के एक्सरसाइजेस किया करें। ये था सवाल, आपका जवाब। और कोई सवाल हो? नज़ीमन, मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी, जरूर पूछिए। जिस तरह लाइक मोस्टली पर्सन्स को फोबियाज होते हैं, फेयर्स होते हैं, लाइक एंजाइटी के अंदर आते हैं, तो अपने फोबियाज को किस तरह क्योर करना चाहिए, मतलब लाइक कैसे करना चाहिए? जस्ट अ सेकंड, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, फोबियाज, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा होते किस लिए? मैंने ये चैनल का नाम जो है ना टाइप करके आपको लिख के भेज दिया, आप देख लें। फोबियाज होते क्यों? आपको किसी चीज से डर लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि अगर कोई चीज आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हो ना, या तो आप उससे बिल्कुल ही कहते नहीं डर में आ जाते हो, आपको बहुत बहुत ज्यादा उस चीज से डर लगना शुरू हो जाता है, या आपको बिल्कुल ही डर खत्म हो जाता है। ये दो सिचुएशन होते हैं, या आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो उसमें, या बहुत ज्यादा हाई चले जाते हो, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। जब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो आपको अपने आप को बैक गियर लगाना है। जब आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिजिड हो, तो आपको तब भी बैक गियर लगाना है, क्योंकि एक इंसान है ना, वो एक सेंटर मीडियम में जो है ना लाई करता है, एंड यू हैव टू डू विद दैट। जो चीजें मतलब आपको जिन चीजों से डर लगता है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट इन अ पॉजिटिव वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी है, मुझे पानी से डर लगता है, मैं ये नहीं कहती कि आप पानी के पास जाएं और वहां पे खड़े होकर मुझे डर लग रहा है, नहीं डर नहीं लग रहा। घर में बैठे, ठीक है, पानी ले, उस पानी को देखें, मतलब एक गिलास में आपने पानी लिया, उसको आप देख रहे हैं, देखने के बाद आप कह रहे हैं कि ये पानी है, मतलब आप उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करें। फिर आप उसके साथ खेलें, बारिश आती है, बारिश में खेलें, आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब वो छोटे छोटे जो है ना पानी के, आप कह सकते हैं कि जहाँ पानी जमा है ना, वहां पे आप उन पानी को देखें। आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा कि आपकी जो है ना थिंकिंग चेंज होगी, वो डर निकलेगा। आपने कहना कि इट्स नॉर्मल, लोग इन चीजों से नहीं डरते, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्मल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन चीजों का डर निकलेगा। किसी भी चीज का अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि फोबियो होता ही डर है, और वो उस डर को निकालना पड़ता है। उस डर को निकालेंगी तो उस चीज के साथ सामना कर पाएंगी। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे एक जानने वाले में थी, वो ना घर से थोड़ा परेशान थी, जैसे कहते हैं ना ब्रूटैलिटी का शिकार थी या क्रूएल्टी का शिकार थी, ये चीजें थी उनमें। उसको ना फिर डर लगना शुरू हो गया था इंसानों से। लेकिन मैंने उसको समझाया कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। अगर एक इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो इट डजंट मीन कि कोई भी इंसान आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। लोगों को आजमाओ, न्यू चीजें जो है ना एक्सप्लोर करो, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ठीक हो जाती हैं। और एक और चीज ये है कि डिप्रेशन में आके आपको बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको बहुत सारे फोबियाज हो जाते हैं। मुझे खुद को बहुत सारे फोबियाज रहे हैं, लेकिन अब मुझे फोबियाज वो बेहतर हो रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी थिंकिंग चेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अकील लाइक मैम फोबिया जो होता है मोस्टली पर्सन को सोशली फोबिया भी होता है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से या उस तरह वो बातचीत नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरह डील कर सकेंगे, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे। डू द एक्सरसाइज फॉर दैट फोबिया, क्योंकि वो सोशली रिलेटेड है ना। जब आप सोशल एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे आप कभी भी उन चीज़ों को प्रेफर नहीं कर पाओगे। सोशल एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग किया करें, ठीक है। बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं, स्टेज फियर के नाम से आती हैं, आप उनको देख के किया करें। चीज़ें लिखा करें, खुद लिखा करें, उनको याद किया करें, फिर अकेले कमरे में बैठ के उनको रिवाइज किया करें, फिर 4 दोस्तों के सामने रिवाइज किया करें, फिर 10 लोगों के सामने रिवाइज किया करें। अपने ऊपर जो है ना ट्रस्ट रखा करें। बी इन अ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू दैट, यू कैन डू दिस थिंग। ये चीज़ें जो है ना आपको स्टेज फियर से निकालेंगे। बाकी यहाँ पे मेरी आप एक सजेशन है, आप डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन करें, ठीक है, डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करें जो आपको स्पीकिंग पावर सिखाते हैं, ये सारी चीज़ सिखाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके साथ रह के स्टेज फियर कम हो जाएगा, यकीन करें। अकील आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है आपका या किसी और का कोई क्वेश्चन हो? रोने से डिप्रेशन खत्म होता है? नहीं, ये ऑप्टिमिस्टिक गिल्स के नाम से है, ऐसा नहीं होता। देखें आप डीप डाउन जा रही हैं। मैंने जैसे अभी बात की थी कि मुझसे सवाल किया था, किसने, कायनात ने सवाल किया था, तो मैंने कहा था कि आप अपने इमोशंस में बहुत डीप डाउन जा रही हैं। ज़्यादा डीप डाउन जाने से भी आपको चीज़ों से डर लगना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा डीप डाउन जाने की, उनको डीप डाउन सोचने की ज़रूरत नहीं है। सी इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स ऑल राइट, जिंदगी बेहतरीन तरीके से चलेगी, दैट्स इट, और आगे चले जाए। मेरे ख्याल से इतने सवालात काफ़ी हैं। आप सब ने ऑलमोस्ट सभी के सब लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं। कोई और चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, कंसलिंग की तरफ, जिसको मैंने रिजल्ट का नाम दिया। अच्छा, कंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम मेरा भी सवाल है कि अगर किसी भी चीज़ की एडिक्शन वगैरह हो उसको कैसे छोड़ा जाए? टू मच समथिंग इज बैड, रिमेंबर, आप एडिक्शन को रोक सकते हैं। सबसे पहले उस एडिक्शन को एडिक्शन समझें, बोले कि वो आपको कंट्रोल कर रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। जब ये चीज़ आप सोचेंगे ना, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। सेकंड, अपना वो चीज़ें, वो टाइम किसी और चीज़ में डाइवर्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्मोक की है, आप कह सकते हैं कि एडिक्शन है, तो आप वो टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें। आप उनके नेगेटिव फ्लॉज जो हैं उनको रीड करें कि स्मोकिंग से मुझे ये नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर अपना माइंड बनाएं कि मैंने इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करना ही करना है, मुझे में इतनी कैपेसिटी है। आपने सबसे पहले उसको मतलब गलत समझना है, फिर कैपेसिटी लेके आनी है अपने अंदर, और जब आप कैपेसिटी लेके आएंगे इंशाल्लाह वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। हैबिट्स मतलब चेंज की जा सकती है, नेचर नहीं बदली जा सकती। और ये जो सारी एडिक्शन होती है वो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स बदल सकती हैं। किसी ने यहाँ पे मुझे कहा था कि मेरा एक सवाल है। दूसरा मैम, मतलब एक बंदा कोई भी काम करने लगता है तो एक सुस्ती सी भी हो जाती है, और वो मतलब कोई भी काम करना चाहे तो वो होता ही नहीं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, आपने उसका आंसर ही नहीं दिया। टाइम मतलब कैसे अपना मैनेज करे बंदा? मैं आपको बताती हूँ, मोहम्मद 2 मिनट वेट करेगा। मोहम्मद मुस्तकीम था आई थिंक आपका नेम। तो अच्छा, आपने यहाँ पे मुझसे क्या सवाल किया? मैम मैंने ये कहा मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बंदा करने की कोशिश करता है टाइम को मैनेज वगैरह तो हो नहीं पाता। अच्छा, मैं और एक सुस्ती सी जो हो जाती है। जब ऐसा होता है ना, सबसे पहले तो काइंडली आप अपना सोशल मीडिया और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का टाइम कम करें। आपके मोबाइल में जाएं, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे ऑप्शन आता है, आप 1 घंटे की प्राइवेसी लगाएं, मतलब आप पूरे दिन 1 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को, उसके बाद वो ऐप ही डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके पास, आप अपने इंटरनेट की सेटिंग में चेक करें, इंटरनेट पर चेक करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे जो है ना आपका माइंड आपकी लाइफ की तरफ आएगा, सोशल मीडिया से बाहर निकलेगा। दूसरा ये चीज़ है कि आप लाइफ को रूटीन के साथ लेके नहीं चल रहे, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। जो इंसान काम टाइम टेबल के बगैर करता है उसकी लाइफ बैलेंस सही रहती है। चीज़ों को बैलेंस रखने में बैलेंस वे यूज़ करना पड़ता है, और टाइम टेबल बनाना, चीज़ों को सेट करना इज़ अ नेम ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट मोहम्मद, मुझे आप बताइएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा। काइंडली
काइंडली मुझे अपना सवाल बताइएगा। आपने कहा था कि मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका आंसर नहीं किया।